दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए तैनात होने जा रहा है स्वदेशी डिफेंस सिस्टम। ड्रोन और फाइटर जेट के हमलों को यह नाकाम करेगा। टू मिसाइल जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उसको हमने सिरसा में इंटरसेप्ट किया था। वो दिल्ली की तरफ जा रही थी और ये प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के अंदर भी आता है। मिशन सुदर्शन चक्र जो स्पेस से ही जो मिसाइल्स आ रही हैं, हम उनको हिट करते हुए अपने जो क्रिटिकल एसेट्स है दिल्ली जैसे है और भी हमारे मुंबई हो गया या दूसरे सिस्टम्स हैं, उनको हम बचाएंगे। और भारत का बनता है तो अब देखिए हमने S-400 लिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। भारत के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए तैनात होने जा रहा है स्वदेशी डिफेंस सिस्टम। ड्रोन और फाइटर जेट के हमलों को यह नाकाम करेगा। अगस्त में इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। तो भारत की राजधानी दिल्ली एनसीआर को मिसाइलों से, ड्रोन से, फाइटर जेट के हमले जैसे खतरों से बचाने के लिए अपना खुद का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाने जा रहा है भारत। रक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है और वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के मुताबिक नया इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, इसे कहते हैं IADWS, पूरे तरीके से देश में बने हथियारों से तैयार होगा। इस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा DRDO की बनाई हुई मिसाइल और सिस्टम है। इनके साथ कई तरह के सेंसर, रडार और आधुनिक कंट्रोल सिस्टम को जोड़ा जाएगा, जिससे हर खतरे पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी। यह पूरा सिस्टम भारतीय वायुसेना ऑपरेट करेगी। IADWS का 23 अगस्त को सफल परीक्षण हो चुका है। यह एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। यह दुश्मन के हवाई हमले को नाकाम करेगा। इसे सुदर्शन चक्र मिशन का हिस्सा माना जा रहा है। यह स्वॉर्म यानी कि एक साथ छोड़े गए बहुत सारे ड्रोन अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद 23 अगस्त को ओडिशा के तट पर IADWS का एक सफल परीक्षण हुआ। रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट किया था और लिखा था कि इस परीक्षण ने हमारे देश की मल्टी लेयर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाया है। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रीजनल डिफेंस को मजबूती देता है। परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने 2 हाई स्पीड फिक्स विंग अनमैन्ड ड्रोन, मल्टीकॉप्टर ड्रोन समेत 3 अलग अलग टारगेट पर अटैक किया। ये तीनों टारगेट जो है वो काफी ऊंचाई पर थे। IADWS ने इन तीनों को एक साथ निशाना बनाकर पूरे तरीके से नष्ट कर दिया। इस तरह से यह तैयार किया गया है कि पहले रडार यूनिट आने वाले खतरों को नजर रखती है उस पर और उन्हें क्लासिफाई करती है। इसके बाद कमांड सेंटर ज्यादा ऊंचाई से आने वाले तेज खतरों के लिए क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM को निर्देश देता है। कम रेंज वाले और धीमी गति से होने वाले हमले के लिए एडवांस वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें एक्टिवेट होती हैं और इसके साथ साथ ड्रोन और सैचुरेटेड अटैक के लिए लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW ये हमला करते हैं। और इसकी जरूरत हमें महसूस हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। बहल साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हम पर यह ड्रोन का स्वॉर्म अटैक किया था, एक साथ बहुत सारे ड्रोन छोड़े जाते थे। रात के समय में हम देखते थे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कैसे इन ड्रोन को गिरा रहा है। बड़ा खतरा दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कि यहां पर इस तरीके का अटैक पाकिस्तान की तरफ से होता है तो हमें अपना एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। और दिल्ली में हुए धमाके के बाद यह माना जा रहा है कि कभी भी सिंदूर 2.0 इसकी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको याद हो, फाता 2 मिसाइल जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उसको हमने सिरसा में इंटरसेप्ट किया था। वो दिल्ली की तरफ जा रही थी और सैकड़ों के करीब ड्रोन, आपने बिल्कुल सही कहा, 400 ड्रोन पहले दिन, 200 ड्रोन दूसरे दिन, 600 ड्रोन के करीब उन्होंने भेजे थे भारत के पास। तो अगर हमको दिल्ली जो कि सीट ऑफ पावर है, जो कि हमारी इज्जत है, नेशनल स्टेटस है हमारा देश का, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली स्टेटस सिंबल है भारत का, तो अगर कोई भी हमला दिल्ली पे होता है तो हमें उसे समय होते हुए उसको वहीं पे ही खत्म कर देना है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। आपको याद हो, S-400 ने बहुत अच्छा काम किया था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने। 314 किलोमीटर पे हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट को जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं कुश, ये कुश सिस्टम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका प्राइम इंटीग्रेटर है और ये मिलके बना रहा है DRDO के साथ। और इसका टेस्ट, जैसे कि आपने बताया, अगस्त में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं
और इसमें 3 टाइप की मिसाइल्स लगती हैं। एक 350 से 400 किलोमीटर की, जो कि माक 8 यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड, 8 गुना स्पीड ऑफ साउंड से तेज, और दूसरी लगती है जो 250 किलोमीटर पे, और तीसरी वाली जो है 150 किलोमीटर, यानी कि अलग अलग स्टेजेस पे ये इंटरसेप्ट करेगा, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो, क्रूज मिसाइल्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, ड्रोन के स्वॉर्म्स हो, या फिर अगर उस पे हमें कोई और हाइपरसोनिक हमला होता है तो ये उसको टेक ऑन कर सकती है। ये भारत का अपना बनाया हुआ आत्मनिर्भर सिस्टम है, जो कि 2028 से लेकर 2030 के अंदर इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के अंदर भी आता है, मिशन सुदर्शन चक्र, जो स्पेस से ही जो मिसाइल्स आ रही हैं हम उनको हिट करते हुए अपने जो क्रिटिकल एसेट्स है, दिल्ली जैसे है और भी हमारे मुंबई हो गया या दूसरे सिस्टम्स हैं, उनको हम बचाएंगे। और भारत का बनता है तो अब देखिए हमने S-400 लिए हैं 5 $5.43 बिलियन से, लेकिन 3 आए हैं अभी तक, 2 अभी भी रुक गए हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। वो 2026-27 के अंदर हमको मिलेंगे। अगर भारत अपने आप ये सिस्टम बनाता है और ऑपरेशनलाइज करता है तो भारत को कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं होगी। वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज को हम बचाएंगे और साथ में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमें किसी के भी स्ट्रेटेजिक कोएर्शन, जैसे अमेरिका करता है कि अगर आप हमारा सिस्टम नहीं लोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजिक कोएर्शन से हम दूर रहेंगे। तो ये एक बड़ी बात है भारत के लिए और बड़ी ताकत भारत को मिलने जा रही है और भारत तैयारी कर रहा है कि आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान के साथ फिर वही स्थिति होती है जो ऑपरेशन सिंदूर में थी, तो हमारा अपना एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम हो जो हमारी रक्षा कर सके पाकिस्तान की तरफ से, चाहे किसी भी तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बैल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने आसान शब्दों में इन तीनों ही खबरों को एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। छोटा सा ब्रेक।